जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्यूब क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोगों का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है और उसमें रेट लॉ के ऊपर आप लोगों को फॉर्मूले और क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब हमें रेट लॉ से आगे बढ़ना है। भाई कब तक एक ही टॉपिक के क्वेश्चन करते रहेंगे, निमट भी चुके हैं एनसीईआरटी के, तो चलो अगले टॉपिक की तरफ चले। आज आप लोगों को डेरिवेशन कराई जाएगी। रेट के फॉर्मूले में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल था रेट कांस्टेंट, जिसका अभी हमें डिटेल्ड पूरा डिस्कशन करना है और उसी की क्लास आप लोगों की आज कराऊंगा मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिससे हम रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले निकालेंगे अलग अलग। तो तैयार हो मेरे बच्चों? आप सब लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आज की क्लास में समझनी है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से एक केमिकल रिएक्शन पिक करी, जिसमें मैंने कहा रेट विल बी इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। मैंने यहां पे रिएक्टेंट के लिए आर सिंबल रख दिया और प्रोडक्ट के लिए पी सिंबल रख दिया, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो आर की पावर एन के इक्वल रख के आ जाएगी। और इसमें आप लोगों को एन की वैल्यू ऑर्डर डिफाइंड होती है। हर रिएक्शन के लिए ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, जिसमें हम दो कॉमन ऑर्डर अपनी तरफ से मान के चलेंगे, एक जीरो और एक फर्स्ट। एक डेरिवेशन जीरो ऑर्डर की, एक फर्स्ट ऑर्डर की है। आज की क्लास सिर्फ जीरो ऑर्डर पे फोकस करके चलेगी। हम पहले उसके फॉर्मूले को सीखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर पे चलेंगे। तो अब यहां पे रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट की इस रिएक्शन में सर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर मान ली और इसमें हमने ऑर्डर एन मान लिया, ठीक है। इसमें रेट का एक फॉर्मूला और आता है मेरे बच्चों, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा। रेट का सेकंड फॉर्मूला है माइनस चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या है सर? आप सब लोग जब आज तक स्पीड निकालते हुए आए हो तो स्पीड के लिए बेसिक चीज आपने क्या करी है हमेशा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लोकेशन में जो चेंज आया, पोजीशन में जो चेंज आया, आपने उसे टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में निकाला। तो जब भी किसी चीज के चेंज को टाइम इंटरवल में निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपको हमेशा स्पीड मिलती है। अब रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब रिएक्शन की पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकती भाई, केमिकल बीकर उठा के थोड़ी भग जाएगा दूसरी जगह। यहां पे चेंज होता है अमाउंट, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही अमाउंट में चेंज आ रहा है। और मुझसे पूछा गया कि क्या इस चेंज से स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल। रिएक्टेंट के अमाउंट के चेंज को, चेंज जो रिएक्टेंट का अमाउंट है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके चेंज को हम कैलकुलेट करें कितने टाइम इंटरवल में हुआ तो रिएक्शन की स्पीड मिलेगी। अब आपको सर आपने इसमें माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन इसलिए लगा कि जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो लगातार रिएक्शन में खत्म होता है, डिक्रीज होता है, और हमें अपना आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो इसकी डिक्रीजिंग वैल्यू को प्लस बनाने के लिए, नेगेटिव चेंज को प्लस बनाने के लिए बाहर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस, काम खत्म। देखिए कितनी सिंपल सी बात है। और यहां पे हम स्मॉल चेंजेस को स्टडी करेंगे, तो मैंने एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस कंडीशन रखी, डी सिंबल का इस्तेमाल करा। दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन कर दो, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर एन। ये तो हमारा कंबाइंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर, हो गया, मान ली बात। आगे बताओ। अब इसमें ऑर्डर जीरो मान लो, मतलब हम यहां पे जीरो ऑर्डर कंसीडर करके चल रहे हैं अपनी तरफ से। ऑर्डर जीरो होने का मतलब है माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर जीरो हो गई। हाँ सर, हो गई। अब आर की पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो होती है, वन आ जाता है, तो यहां वन आ गया, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के बच गया। जी सर बच गया, मान गए। आगे क्या करना है? अब इस टाइम को और माइनस साइन को राइट साइड भेज दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी बैलेंस रखेंगे। देखो अनसिमेट्रिकल चीजें पसंद नहीं। तो डी आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन आई, टाइम और माइनस साइन को राइट साइड भेज के, और मैंने दोनों जगह इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो माइनस के और टाइम, इस टाइम पे टी इंटीग्रेट हो गया, मतलब इतना टाइम चेंज हुआ है, मतलब जितने भी मैंने चेंजेस कराए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ के बड़े चेंज को स्टडी करो। तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल जोड़े, एक बड़ा टाइम कैलकुलेट हो गया है टी, जो अभी तक रिएक्शन का बीत चुका है। और जब आप टाइम का इंटीग्रेशन करते हो और उसमें कभी लिमिट ना हो, तो हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, उसमें कांस्टेंट आता है। तो यहां पे टाइम के इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट्स नहीं होंगी, हमेशा आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर होगी डेरिवेशन के स्टेप में। चलो सर आपकी मान ली। आगे dr का इंटीग्रेशन r है, जिसमें यहां भी चेंजेस को इंटीग्रेट कर रहे हो। पर रिएक्शन की स्पीड याद करो,
बचे हुए अमाउंट पे डिपेंड करती थी रिएक्टेंट के, कितना बचा है। तो आप कहो सर चेंज से आप बचे हुए अमाउंट को कैसे कंपेयर कर सकते हो? चेंज हो चुका है, बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे आर हम ले रहे हैं, टी टाइम बीतने के बाद जो अमाउंट बचा है वो आर है। लेकिन इसे अब जरा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, टी टाइम बीतने के बाद मान लो स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट की 10 यूनिट थी, 2 खर्च हो गई, 8 बची हैं, तो अब आगे के टाइम पीरियड में वही 8 ही तो खर्च होंगी, यानी रिएक्शन की स्पीड उन 8 बची हुई यूनिट्स पे डिपेंड करेंगी। इसका मतलब एक तरीके से ये वो रिएक्टेंट का अमाउंट है जो चेंज के लिए अवेलेबल है, कितना टाइम बीतने के बाद? टी टाइम बीतने के बाद। तो ऐसे यहां पे हम टी टाइम वो कंसीडर करते हैं जो बीत चुका है, और आर वो अमाउंट कंसीडर करते हैं जो बचा है। समझे? अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है। मैंने यहां पे टाइम मान लिया अभी 0। इफ t इक्वल्स टू 0 आर विल बी इक्वल टू आर नॉट। इसका क्या मतलब हुआ सर? टाइम 0 बीता, टाइम 0 बीता मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ, पूरा बचा हुआ है। रिएक्टेंट पूरा बचा हुआ है तो आर की वैल्यू आर नॉट के इक्वल मान दी गई। आर नॉट रिएक्टेंट का स्टार्टिंग अमाउंट, पूरा का पूरा बचा हुआ अमाउंट है, मतलब शुरुआती अमाउंट जो भी रिएक्टेंट का होगा वो आर नॉट सिंबल से दर्शाया जाएगा। रिएक्शन को हल्का सा भी टाइम नहीं बीता, हल्का सा भी रिएक्टेंट खर्च नहीं हुआ, पूरा का पूरा बचा हुआ है। जानी आगे देखो आप जरा, आपने आर की जगह आर नॉट पुट कर दिया, अब इसके आगे माइनस के, टाइम की जगह क्या रखना है? टाइम की जगह सर 0 रखो, नेचुरल सी बात है, आप अगर 0 टाइम वाला रिएक्टेंट ले रहे हो तो टाइम तो 0 ही लेना पड़ेगा ना। अब आगे कांस्टेंट आ गया जिसमें ये पूरी टर्म 0 हो गई, आर नॉट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। इस इक्वेशन को 2 और इस इक्वेशन को 1 मार्क कर दो। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस, अब सर कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह आर नॉट, सेकेंड इक्वेशन का कहना आर नॉट रख दो, माइनस के टी को लेफ्ट में भेजो प्लस, और सर आर को राइट में भेज दो माइनस। तो के का फॉर्मूला आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेट कांस्टेंट का जब 0 ऑर्डर डेरिवेशन की बात होती है। ठीक है, जिसमें इस वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो अब जो 3 इक्वेशन मैंने मार्क करी है उनके हमें ग्राफ और समझने हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, बाकी सारी इक्वेशन को पिक्चर से बाहर कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके ये पूरी डेरिवेशन नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे पूरी कनेक्टेड है। तो आप लोग अगर एक बार इसे अच्छे से आज कर लेते हो तो कल की क्लास में मजा ही आ जाएगा। इधर मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, उधर आप डेरिवेशन कर रहे होगे बराबर स्पीड के साथ। तो ग्राफ की इक्वेशन की बात करें तो यहां ग्राफ की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, y एक्सिस पे r, x एक्सिस पे टाइम, और x एक्सिस के साथ हमेशा जो चीज होती है वो स्लोप होती है, माइनस के नेगेटिव स्लोप। और ये कांस्टेंट जो होता है ये बेसिकली इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस के किस पॉइंट से ग्राफ शुरू हो रहा है। कई बार ग्राफ ओरिजिन से शुरू होते हैं, जब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होते हैं ना तो x एक्सिस के आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। कांस्टेंट आने का मतलब है ग्राफ ओरिजिन से नहीं, y एक्सिस की एक सर्टेन हाइट से शुरू हो रहा है। और इसी इक्वेशन से ये इंस्पायर्ड है, बस c की जगह r नॉट आ गया तो प्रॉपरली इस इक्वेशन का नहीं इसका ग्राफ बनाना है, c की जगह r नॉट, यानी रिएक्टेंट का मैक्सिमम अमाउंट जिससे रिएक्शन शुरू हुई, स्टार्टिंग अमाउंट। तो ये यहां पे ग्राफ आया। जब कभी भी आप कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करो और आपको नेगेटिव स्लोप मिले और आपसे कोई पूछे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो दिल खोल के कहना सर 0 ऑर्डर है, दक्ष सर ने बताया था। आगे देखो यहां पे अगेन कंसंट्रेशन y एक्सिस पे, y इक्वल्स टू x एक्सिस हम लेंगे ही लेंगे, तो अभी लेफ्ट साइड दे रखा है, लेफ्ट साइड से कंपेयर कर लेते हैं। x एक्सिस पे कंसंट्रेशन और टाइम के साथ जो भी चीज होती है वो स्लोप होती है। तो अगर आर नॉट माइनस आर कंसंट्रेशन का चेंज है, नीचे आपने टाइम ले लिया और स्लोप यहां पे इस बार पॉजिटिव है और कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ओरिजिन से शुरू होगा, तो ये भी 0 ऑर्डर है। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में अगर आप लोगों को ग्राफ अपवर्ड स्लोप मिले 0 ऑर्डर, या कंसंट्रेशन और टाइम, या चेंज नहीं है, कंसंट्रेशन और टाइम में y एक्सिस की एक सर्टेन हाइट से डाउनवर्ड स्लोप मिले तो भी 0 ऑर्डर। तो इन दो ग्राफ को बनाने के लिए नहीं कहेंगे, ग्राफ बना के देंगे, ऑर्डर पूछेंगे बेटा, तो ऑर्डर का है 0, दैट्स ऑल। अब ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ पे हम जाएंगे, उसकी डेरिवेशंस पे जाएंगे, लेकिन पहले आज की क्लास को
दिमाग में जोरदार तरीके से बिठा लो मेरे बच्चों। तो बाबू मोशाय कल की क्लास से पहले पूरा हो जाए। अब आप सब लोगों को और महत्वपूर्ण काम करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ये बहुत जरूरी चीज है, इसे करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं, दक्ष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? तो आप सब लोगों से कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू।